हाय गाइज, मेरा नाम है तुषार और आपका स्वागत है सिनेमा अनबॉक्सिंग में। तो चलो आज हम एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म के बारे में बात करेंगे। फिल्म का नाम है कोर्ट। फिल्म का डायरेक्शन किया है चैतन्य तामने ने। ये फिल्म मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगती है हमारे इंडिया के लिए, हमारी इंडियन सिनेमा के लिए। और ये फिल्म मराठी में रिलीज़ हुई थी। तो बेसिकली इस फिल्म में हमें कोर्ट ड्रामा जैसे बॉलीवुड फिल्में हैं उस तरह से कुछ नहीं दिखता। एक बहुत सिंपल फिल्म दिखती है, बहुत डॉक्यूमेंटेशन टाइप और डॉक्यूमेंट्री टाइप फिल्म दिखती है। इसके बारे में मैं डिस्कस करना चाहूँगा। फिल्म में एक नारायण कामले के एक कैरेक्टर है जो कि एक प्रोटेस्ट सिंगर है बेसिकली, जो एक गाता है, अपने जो गाने से जो लोगों को प्रबोधित करता है, लोगों को बताता है, जो बेसिकली जो दलित क्लास हमारे इंडिया का है उनको वो संबोधित करता है कि उनकी जो लाइफ है वो बहुत अच्छी तरह से जी सकते हैं। जो आज वो जी रहे हैं वो लाइफ वो डिज़र्व नहीं करते। तो उसके ऊपर एक चार्ज है कि उसने किसी स्लम के बाहर एक गाने में ये बोला कि जो दलित कामगार है, जो कचरा कामगार है, उन्होंने अपनी जान देनी चाहिए। उनकी जो लाइफ है वो जी रहे हैं, ऐसे जीने से बेहतर तो वो मर जाना चाहिए। और उसके अगले ही दिन उसी स्लम के एक स्लम में किसी ने सुसाइड कर लिया। तो वो केस उस पर चल रही है। तो उनकी जो केस है नारायण कामले की, वो विनय ओहरा नाम का एक एडवोकेट है, वो लॉयर है, वो लड़ रहा है। और अगेंस्ट में एक स्टेट प्रोसिक्यूटर है जो कि गीतांजलि कुलकर्णी ने रोल प्ले किया है और विनय ओहरा का रोल विवेक गोमबर जी ने प्ले किया है। तो हमें फिल्म में हर सबसे इम्पोर्टेंट बात पता चलती है हमारे इंडिया की कास्ट सिस्टम, हमारी इंडिया की क्लास सिस्टम, हमारे इंडिया की पैट्रियार्की। और सबसे इम्पोर्टेंट मुझे बात ये लगती है कि हमारे इंडिया में सवर्ण और दलित के बीच में जो डिफरेंस है वो किस तरह से बढ़ता जा रहा है या किस तरह से है, वो बहुत अच्छी तरह से इस फिल्म में बताया गया है या दिखता है। तो मुझे लगता है कि ये फिल्म बहुत अच्छी तरह से लिखी भी गई है, क्योंकि हमें हर कैरेक्टर की बैकग्राउंड स्टोरी पता चलती है, जिसकी वजह से हमें ये पता चलता है कि वो कैरेक्टर आज यहाँ क्यों है। अगर वो गीतांजलि कुलकर्णी का जो कैरेक्टर है, जो कि एक स्टेट प्रोसिक्यूटर है, वो नारायण कामले के अगेंस्ट में केस लड़ रही है, तो वो अगेंस्ट में केस क्यों लड़ रही है, उसकी बैकग्राउंड स्टोरी क्या है। या पैरेलली हमारा जो विनय ओहरा का कैरेक्टर है वो उसके साथ क्यों केस लड़ रहा है, या उसने नारायण कामले की केस क्यों ली, या जो जज है उसकी लाइफ किस तरह से है। तो चैतन्य तामने ने हर कैरेक्टर की लाइफ को बहुत अच्छी तरह से इलॉबरेट करके हमें हमारे सामने रखा है। इसकी वजह से हमें एक पॉइंट ऑफ व्यू मिल जाता है कि एक कैरेक्टर ऐसे क्यों है। बेसिकली फिल्म की सिनेमाटोग्राफी की बात करूँ तो फिल्म बहुत ज़्यादा लॉन्ग शॉट्स स्टेडी कैमरा में शूट की है, जिसकी वजह से हमें ये फिल्म हम एक फिल्म की तरह तो इसको देखते ही है, पर बहुत ज़्यादा ये रियलिस्टिक लगती है और एक डॉक्यूमेंट्री टाइप की ये फिल्म हमें दिखती है। तो ये मुझे लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और एक्चुअली ये एक सिनेमैटिक स्टाइल भी होती है हर डायरेक्टर की। जैसे कि आप देखोगे, जैसे अब्बास कियारोस्तामी जो कि एक ईरानियन डायरेक्टर है, उनकी आप स्टाइल लिखोगे तो वो भी बहुत ज़्यादा लॉन्ग शॉट का यूज़ करते थे। या तारकोस्की जी की स्टाइल देखोगे जो कि एक रशियन डायरेक्टर्स थे, उनके कैमरा मूवमेंट्स बहुत स्लो कैमरा मूवमेंट्स थे। तो एक्चुअली वो नरेशन स्टाइल उनकी ऐसी थी, जो फिल्म बेसिकली उनकी जो बन रही थी उसका जो कंटेंट था वो उस तरह का था, वो नीड है। तो हर फिल्म की कोई नीड होती है और एक्चुअली वो डायरेक्टर की स्टाइल भी होती है कि उसको अपनी स्टोरी किस तरह से नरेट करनी है। तो बेसिकली चैतन्य तामने ने ये जो वे है वो अपनाया है अपनी स्टोरी नरेट करने के लिए। तो मुझे फिल्म बहुत अच्छी लगती है, ये इस टाइप की फिल्में जो हमारी इंडिया में बनती है। तो अब देखो, फिल्म के में जो बोला कि पैट्रियार्की कास्ट सिस्टम की बातें, अब मैं वो सीन से थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूँगा। जहाँ पर हमें एक सीन है जहाँ पर जिस आदमी जो मरा है उसकी पत्नी को वो कोर्ट में लाते हैं और वो एविडेंस के लिए बोलती है कि हाँ मेरे पति ये थे वो थे। और उस जो एपिसोड है उसके बाद वो विनय ओहरा को ये बताती है कि यार मुझे हर बार आना नहीं जमेगा यहाँ पर कोर्ट में, क्योंकि मैं काम कर रही हूँ, मेरे पति तो वैसे भी मर गए और मैं हर बार नहीं आ सकती। अगर मैं आ गई तो वो भी काम छूट जाएगा।
और आपके पास कोई काम हो तो बताना। मतलब जिसके साथ रियल में प्रॉब्लम है वो, उसको ये कोर्ट इन चीज़ों से कुछ लेना देना नहीं है, पर जिन लोगों को इन चीज़ों से, इन पॉलिटिकल, इन केस से पॉलिटिकल कोई सपोर्ट मिलने वाला है, तो उनको ये कितनी केस इम्पॉर्टेंट है वो फिल्म में हमें दिखता है। दूसरी बात, हमें मैं थोड़ी जो मैंने बोला कि कैरेक्टर्स के बैकग्राउंड, तो वो किस तरह से सिनेमैटिक या प्रोडक्शन डिज़ाइन वाइज हमें विजुअली नरेट करने के लिए रखे हैं वो बोलना चाहूँगा। जैसे कि विनय वोरा का कैरेक्टर है जो एक एडवोकेट है, तो उसका कैरेक्टर, उसका जो भी पार्ट आता है, उसका जो भी पर्सनल लाइफ दिखती है, तब हमें वो एक वेस्टर्न म्यूज़िक में दिखता है। उसके बैकग्राउंड में वेस्टर्न म्यूज़िक चल रहा है, वो बार में जा रहा है, वो बियर्स के बॉटल्स ला रहा है, तो उसकी वजह से उसकी एक जो लाइफ है वो, या उसकी जो बेसिकली उसका जो पोजीशन है उसकी लाइफ में, या जो क्लास है उसका, वो बहुत अच्छी तरह से डिफाइन होता है। या पैरेलली हम जो गीतांजलि कुलकर्णी का जो कैरेक्टर है, जो स्टेट प्रोसिक्यूटर है, उसकी लाइफ एक, वो एक सवर्ण फैमिली से है, वो एक मिडिल क्लास हिंदू फैमिली से बिलोंग करती है। तो उसकी लाइफ मुंबई में कैसी है, एक छोटा सा घर है, पति है, 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की। हर संडे या एक महीने में वो बाहर घूमने जाते हैं। उसके घर में उसको खुद खाना बनाना पड़ता है, वो जो कि वो खुद काम भी करती है, जो कि मैंने बोला कि पैट्रियार्की बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन की है। जहाँ पर उसका पति बैठा है, वो काम से आ रही है, कोर्ट से आ रही है और घर पे आके खाना बना रही है। तो ये चीज़ है छोटी छोटी। और तीसरी बात, हमारा जो नारायण कामले, उसकी पोजीशन, जो भी उसका पार्ट आता है, तो वो किस तरह से दिखता है, तो वो हमें किताबों के साथ दिखता है, वो या हमें बच्चों के साथ दिखता है। तो उसकी जो बैकग्राउंड स्टोरी है, उसकी जो कैरेक्टराइजेशन है, वो बिल्ड होते जाता है। ओके। और एक मैं लास्ट में एक बात कहना चाहूँगा जो कि फिल्म की एक्चुअल एंडिंग में भी हेल्प करता है और फिल्म को स्ट्रॉन्ग बनाने में। एक जो जज होता है वो सदावर्ते उनका नाम होता है, सदावर्ते, जज सदावर्ते। तो वो छुट्टी लगने पर, मतलब जो सेशन कोर्ट को छुट्टी लगती है 1 महीना, उसके बाद वो जो अपनी फैमिली है, अपनी सोसाइटी के साथ घूमने जाता है एक रिसोर्ट पे, एक बीच रिसोर्ट पे। और वहाँ पर वो बैठा है एक आदमी के साथ। वो जो आदमी बैठा है उसके साथ, जज के साथ, उसका एक 8-9-10 साल का लड़का है और वो बोल नहीं सकता। तो जज की और जो आदमी है उनकी बातचीत चल रही है कि अरे यार इसको बहुत ज़्यादा हमने थेरेपी की, बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स के पास ले गए, ये किया वो किया, पर तब भी ये जो लड़का है वो बोल नहीं सकता। अब देखो जज उस पर क्या आंसर करता है या जज क्या सजेस्ट करता है, ये बहुत मुझे आयरनी लगी या बहुत मुझे इम्पोर्टेंट बात लगी। हमारे इंडियन सोसाइटी को या इंडियन कल्चर को बहुत ज़्यादा डिनोट करती है। तो वो, अब देखो वो जज है, उसने बहुत ज़्यादा पढ़ाई की है, उसने दुनिया देखी है, उसने सब किया है, तब भी वो उसको क्या सजेस्ट करता है? वो ऐसे सजेस्ट करना चाहिए था ना कि डॉक्टर्स के पास ले जाओ या किसी डॉक्टर को सजेस्ट करते, पर वो बोलता है कि इसको एक अंगूठी पहनाओ, उसका नाम बदल के देखो। और ये मुझे बहुत ब्लैक कॉमेडी लगी, बहुत ब्लैक कॉमेडी, क्योंकि वो एक जज है यार और ये इस तरह की बातें सजेस्ट कर रहा है। मतलब हमारी इंडियन सोसाइटी में जो सुपरस्टिशन है वो कितना डीप रूटेड है। हमारा कोई भी आदमी हो, जो गरीब हो या अमीर हो, पढ़ा लिखा हो या इलिटरेट हो, वो अंधश्रद्धा में या सुपरस्टिशियस में कितना बिलीव करता है, वो बात बताती है वो सीन। और फिल्म के लास्ट में वो जो जज होता है वो बैठा होता है और वो बैठे बैठे सो जाता है, बैठे बैठे सो जाता है और 4-5 बच्चे होते हैं उसी सोसाइटी के, वो उसको जगाने के लिए आ जाते हैं। और उसमें वो जो बोल नहीं सकता वो भी बच्चा होता है और वो 4-5 बच्चे उसको उठाते हैं और भाग जाते हैं। पर जो बच्चा होता है जो बोल नहीं सकता वो वही खड़ा रहता है, उसको भागना नहीं आता। और जब ये जज उठता है तो वो उस बच्चे को थप्पड़ मारता है जो बोल नहीं सकता। तो ये बहुत बड़ी बात कहता है हमारे इंडियन सिस्टम को, इंडियन जुडिशरी को। अब देखो ये, इसको हम मिज़ॉन सीन भी बोल सकते हैं कि किस तरह से एक अलग सीन क्रिएट करके हमें एक अलग मेटाफरिकल
आंसर दिया है उस चीज़ का। तो देखो वो जो जज है वो हमारी इंडियन सोसाइटी, इंडियन जुडिशरी है, उसको किसी लोगों ने जगाने का प्रयास किया, पर जो जगाने का प्रयास किया उसको चाटा मिला। एक तो ये बात हो सकती है, और दूसरी बात जो क्राइम करता है, मतलब वो बच्चे थे जिन्होंने क्राइम किया वो तो भाग गए, पर सज़ा किसको मिली? जो बोल भी नहीं सकता, मतलब जिसकी कोई गलती भी नहीं है उसको सज़ा मिली। तो ये हमारी इंडियन जुडिशरी में बहुत बार हुआ है और होता है इंडियन सोसाइटी में भी। तो ये बहुत बड़ी बात कहता है वो सीन। कि फिल्म की म्यूज़िक की बात करो या लिरिक्स की या जो सॉन्ग्स है, वो संभाजी भगत करके एक दलित पोइट है, या बोल सकते हैं हम प्रोटेस्ट एक्टिविस्ट है, जिन्होंने 1997 में जो फायरिंग हुई थी रमाबाई एरिया में बॉम्बे के, तो वहाँ पर भी उनका बहुत बड़ा रोल था। तो उन्होंने ही इस फिल्म का जो म्यूज़िक है या लिरिक्स है वो उन्होंने लिखी है। और एक्टिंग की बात करें तो सब ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है, और चैतन्य तामने की डायरेक्शन की तो कोई बात ही नहीं यार, बहुत अच्छी फिल्म बनाई है। और सबसे इम्पोर्टेंट मैं लास्ट में एक मेंशन करना चाहूँगा कि ये फिल्म है वो अनंत पटवर्धन जी की एक डॉक्यूमेंट्री है जय भीम कॉमरेड नाम की, तो वहाँ से इंस्पायर है, या बोल सकते हैं कि वहाँ से बहुत ज़्यादा उन्होंने सीन्स का इंस्पिरेशन लिया है, जो कि उस डॉक्यूमेंट्री में हमें संभाजी भगत खुद दिखते हैं। तो आप वो डॉक्यूमेंट्री भी देख सकते हैं, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी। तो यही था यार मेरा एनालिसिस और रिव्यू इस फिल्म के बारे में। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट कर देना। बाकी आज के लिए इतना ही, बाय।